आखिर कहाँ छिपा है अलादीन का चिराग? क्या सच में चिराग है या महज एक कहानी है? वैसे तो हर कहानी में एक और कहानी होती है, हर कहानी किस्सों की माला होती है। वही कहानी फिर एक बार किस्सा नया और पुराना किरदार। ये किस्सा है अलादीन के चिराग का। इसे जानने के लिए हम आपको इतिहास में और पीछे ले जाना चाहते हैं, जहाँ हम इस कहानी को शुरुआत से समझाना चाहते हैं। यूँ तो अलादीन की कहानी दुनिया के कोने में अलग अलग तरीके से कही जाती है, जैसा देश वैसा ही अलादीन का भेष। मगर अलादीन की कहानी अरेबिक लोक कथाओं के विशाल संग्रह 1001 नाइट्स ऑफ अरेबिक में अलिफ लैला और लैका का एक बहुत छोटा सा एक किस्सा है। ये लोक कथाओं का संग्रह सन 1700 में अरेबिक्स नाइट्स के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। खोज से पता लगा कि अलादीन के पहले कथाकार थे सीरिया के अलेपो के रहने वाले लेखक अलादियर ने अलादीन, सिंदबाद द सेलर और अली बाबा और 40 चोर जैसी कई अरेबिक लोक कथाएं एंटोन गेलहैंड को सुनाई, जिससे एंटोन ने बाद में इन कहानियों को अरेबिक नाइट्स में जोड़ा। दादी नानी की सीख देने वाली कहानी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है 1001 नाइट्स। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक शहंशाह होता है जो ये जानने के बाद कि उसके भाई की बेगम और तो अपनी बेगम बड़ी बेवफा धोखेबाज है। ये जानने के बाद उस शहंशाह बहुत क्रूर और हत्यारा बन जाता है और उन दोनों का कत्ल करवा देता है। ये सोच के कि हर औरत बेवफा होती है, गुस्से और तकलीफ में वो हर बार एक नई कुंवारी लड़की से शादी कर दूसरी सुबह उसको मरवा देता। जब उसके वजीर को ऐसी कुंवारी लड़कियां नहीं मिलती, वो आखिर में अपनी बेटी जिसका नाम शहरजाद होता है, उसकी शादी शहंशाह से करवा देता है। शादी की रात शहरजाद सुल्तान को एक कहानी सुनाती है, मगर शहरजाद उस कहानी को खत्म नहीं करती। दूसरे दिन कहानी का अंत जानने को सुल्तान शहरजाद का मरवाना एक दिन और टाल देते हैं। अगले दिन शहरजाद अगली कहानी का अंत सुना के एक और नई कहानी शुरू कर देती है और फिर से कहानी का अंत बताए बिना सो जाती है। वो कहानी सुनाती रहती है, उसकी मौत टलती रहती है। ये किस्सा एक दिन करते 1001 रातों तक चलता है और वहीं से इसका नाम 1001 नाइट्स पड़ा। अब हमारे अलादीन की कहानी इसी रातों का एक किस्सा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया के हर कोने में अलादीन की कहानी का एक अलग रूपांतर देखने को मिलता है, तो आज हम आपको उन्हीं कहानियों में से एक बताने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत आपको दंग करने वाला है। आइए शुरुआत चाइना के एक शहर में मुस्तफा नाम का एक दर्जी था, वहाँ से शुरू होती है। जिसके मरने के बाद उसकी बीवी और बेटा अलादीन बहुत गरीबी में जी रहे थे। एक दिन मुस्तफा का भाई जो मगरेब का बहुत शक्तिशाली जादूगर था, उनके घर आता है। अलादीन की माँ से अलादीन को अमीर व्यापारी बनने की तालीम देने के बहाने अपनी नेकदिली का ढोंग रचते हुए अलादीन को अपने साथ काम के लिए ले जाता है। उसका असली मकसद अलादीन के जरिए चमत्कारी गुफा से जादुई चिराग हासिल करना होता है। जादूगर उसे एक अंगूठी देकर गुफा में भेज देता है, जहाँ वो गुफा के बंद होने पे अलादीन को कैद कर चिराग न मिलने पे वहाँ से चला जाता है। हताश परेशान अलादीन अंगूठी को चिराग पे घिसता है और अचानक एक जीन प्रकट होता है जो उसे गुफा से बाहर निकाल देता है। वो अपनी माँ के पास पहुंचकर चिराग उनके हवाले कर देता है। एक दिन खाने के लिए चिराग को बेचने का सोच रही माँ चिराग को साफ कर रही होती है। साफ करने के लिए चिराग को घिसते ही एक और ताकतवर जीन प्रकट होता है जो चिराग घिसने वाले अपने आका के हर आदेश का पालन करता है। चिराग के जीन की मदद से अलादीन अमीर और ताकतवर बन वहाँ की शहजादी से शादी कर लेता है, जिसकी शादी सुल्तान के वजीर की बेटी से होने वाली थी। चिराग का जीन अलादीन और उसकी दुल्हन के लिए सुल्तान से भी बड़ा महल बना कर देता है। जब जादूगर को इस बारे में पता लगता है तो वह शहजादी से पुराने चिराग के बदले एक नया चिराग बेचने का कपट कर चिराग हथिया लेता है। वो चिराग घिस कर जीन को आदेश देता है कि ये महल और उसमें मौजूद सब कुछ, यहाँ तक कि शहजादी भी मगरेब भेज दे। मगर अलादीन के पास कम ताकतों वाला मोती का जीन होता है। इस जीन की मदद से अलादीन मगरेब पहुंचकर शहजादी की शातिर योजना से जादूगर को मारकर अपने चिराग के साथ महल को अपनी असली जगह तक पहुंचा देता है। इसके बाद हतीम की शक्तियों वाली एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर जादूगर का और भी शक्तिशाली भाई अलादीन से बदला लेने के लिए शहजादी को बेवकूफ बनाकर महल में रहने आता है। पर चिराग का जीन अलादीन को आगाह कर देता है, जिससे अलादीन उसको मारकर वहाँ का सुल्तान बन जाता है। अपनी जिंदगी से खुश अलादीन जीन की दोस्ती और अच्छाई को देखते हुए उसे आजाद कर उसे एक आखिरी हुक्म देता है कि ये जीन इस चिराग को किसी ऐसी गहराइयों में
में दफना दे ताकि कभी कोई इंसान इसका दुरुपयोग ना कर पाए। अगर किसी को मिले तो मिले सच्चे दिलवाले को। इसकी खोज में मेहनत करने में उसकी अहमियत समझ आए कि बुरे दिलवाले को धूल में मिल जाए। कहा जाता है कि काफी लोगों ने इसकी खोज करने की कोशिश की है, मगर फिर भी सभी खोजकार निराश और हताश होकर ही लौटे हैं। कुछ ने बहुत जल्द उम्मीद छोड़ दी तो कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी उसकी खोज में लगा दी। ये चिराग आज भी अरब के अनंत और कभी ना खत्म होने वाले रेगिस्तान सहारा की गहराइयों में है। फिसलती रेत, बिना एक भी पानी की बूंद और झुलसा देने वाली गर्मी और धूप के बीच सहारा रेगिस्तान के सीने में आज भी दफन है चिराग, ऐसा हमारा मानना है। ऐसी रोचक कहानी और भी है जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।